डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर के बारे में डिस्कशन करना जा रहे हैं। लेकिन बेटा आप बस एक चीज का थोड़ा विशेष तौर से ध्यान रखें। जो आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स होता है ना, वो कैलकुलेशन तो आप कर लेंगे, बोर्ड पर अगर हम डायरेक्ट आपको समझाते समझ भी जाएंगे। लेकिन बेटा जब तक फीलिंग अच्छी नहीं आएगी, जब तक आप इसमें कुछ डायरेक्शन को बिल्कुल एकदम अपने दिमाग में इमेजिनेशन ना कर लें, तब तक न्यूमेरिकल करने में भी मजा नहीं आएगा। तो इसलिए वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर जो आपको बोर्ड में दिख रहा है, फॉर्मूला भी आपको दिख रहा है, तो उसको समझने से पहले मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको डायरेक्शंस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर आप डायरेक्शन समझेंगे तो आपको आई होप ये चीज भी समझ आ जाएगी। और बहुत ही ज्यादा फुल इमेजिनेशन के साथ जब न्यूमेरिकल करते हैं तो फिर इसको करने का भी कुछ और मजा होता है। तो ठीक है, चलते हैं, मैं आपको डायरेक्शन समझाने की कोशिश करता हूँ, प्लीज आप ध्यान दीजिए। बेटा देखिए, आपको पता आप अब तक जो बोर्ड के हिसाब से, ये जो सामने व्हाइट बोर्ड दिखा रहा है, इसके हिसाब से आप हमेशा कोऑर्डिनेट ऐसे ड्रॉ करते आए हैं। ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है ना बेटा। आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते आए हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को। और आप जानते तीनों क्या होते हैं, 90 डिग्री पर होते हैं एक दूसरे के। कितने होते हैं एंगल पर, 90 डिग्री पर। और आपको पता है जब दो या तीन से अधिक वेक्टर एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते हैं तो उनको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर। याद है टाइप्स ऑफ वेक्टर में, वो भी मैं रिवाइज करता चल रहा हूं आपको साथ, ठीक है। लेकिन बेटा अगर आप देखें बोर्ड पर, तो बोर्ड पर एक्स ऐसे है, वाई ऐसे है। तो सबसे पहले जब हम बोर्ड पर ऐसे डायग्राम बनाते हैं ना, तो सबसे पहले बच्चे के दिमाग में एक बहुत ही रॉन्ग पिक्चर बनती है वेक्टर्स की। वो क्या बनती है, वो सोचता है कि उसके दिमाग में हमेशा ये होता है, वो सोचता है कि एक्स ऐसे होगा तो वाई ऐसे होगा, एक्स ऐसे होगा वाई ऐसे होगा। नहीं, एक्स तो ऐसे ही होगा लेकिन वाई ऐसे कभी नहीं होता है। आप अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए, एक्स और वाई हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन में होते हैं। जैसे आपके पास ये एक आपके पास क्या, ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है बेटा, हॉरिजॉन्टल सरफेस। अगर इस हॉरिजॉन्टल सरफेस की बात करें तो आप बोलेंगे वाई कहां है, वाई आप ये सोचेंगे, नहीं वाई ये नहीं है बेटा। ये आपके पास अगर मैं, आप ध्यान से देखें, अगर मैं इसको देखूं तो मैं आपको क्या ड्रॉ करूंगा, ये आपके पास क्या हो गया एक्स, ये आपके पास क्या हो गया वाई, और ये क्या हो गया आपके पास जेड। नहीं, तो अब हम इस प्लेन को ऐसे कर दीजिए, तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये अगर इसको देखें रेक्टेंगल शेप टाइप है, तो ये जो लाइन है ये है आपके पास वाई, और ये क्या बेटा आपके पास एक्स, और जबकि इस मार्कर को अगर सर्च कर दो तो ये क्या हो जाएगा जेड। तो अब आप देखिए एक्स वाई और जेड, तो ऊपर की तरफ क्या होता है जेड। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, दिस इज द वाई वेक्टर, और वाई वेक्टर में क्या होता है यूनिट वेक्टर आई जे कैप, और इसमें क्या होता है आई कैप, और इसमें क्या होता है के कैप। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, जैसे आप फ्लोर पर खड़े हो जाते हैं तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर ये क्या है के बोले तो जेड एक्सेस, और ये क्या आपके पास वाई एक्सेस, और ये क्या आपके पास एक्स एक्सेस। तो ध्यान रखना सबसे पहले बोर्ड पे जो हम बनाते हैं वो रियल डायग्राम नहीं होता है, क्योंकि बोर्ड को वैसे करके पढ़ाते हैं ना, इसलिए उसको वाई एक्सिस ऐसे लिख देते हैं। तो याद रखना एक्स और वाई हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन में लेते हैं, जबकि ये क्या आपके पास वर्टिकल डायरेक्शन में क्या लेते हैं आपके पास जेड एक्सिस। अब आप इस बोर्ड को देख लीजिए, अगर इस बोर्ड को मैं ऐसे कर दूं तो वाई ऐसे चला जाएगा, एक्स ऐसे चला जाएगा, और ये जेड ऊपर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट काम है। दूसरा मैं आपको समझाऊं कि आपके पास ये ए क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है। क्रॉस का मतलब है वेक्टर प्रोडक्ट, और मैंने आपको बताया था स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर हमेशा क्या देता है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी देता है। और स्केलर क्वांटिटी कैसी होती है, डायरेक्शन लेस, तो इसलिए हमें उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर में हमें जो मिलता है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर में हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा। अगर एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा तो उसकी डायरेक्शन भी होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म ये है कि अगर दो वेक्टर्स का हम वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं
तो उससे जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, डेफिनेटली होगा। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट टर्म ये है कि उस वेक्टर की डायरेक्शन कैसे डिफाइन करेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, पूरा प्रयास करूंगा अपनी तरफ से। आई ट्राई माई बेस्ट, और आप भी अपना बेस्ट ट्राई करना समझने के लिए। तो देखिए कैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो बेटा सपोज मैं आपके पास ये एक पेपर ले लेता हूं, ध्यान से देखिएगा। अब आप खुद सोचिए थोड़ा अच्छे से, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट आप लोग खुद भी अच्छे से समझिएगा। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या एक्स एक्सेस है, और ये क्या आपके पास वाई एक्सेस। ऐसे तो नहीं दिखाई देगा, ऐसे दिख जाएगा, है नहीं। तो ये क्या बनाइए मैंने, एक्स एक्सेस, और ये क्या बनाइए, वाई एक्सेस। ये एक्स एक्सेस है, ठीक है बेटा। जेड एक्सेस बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप देख रहे हैं ये बोर्ड ऐसे है, तो इसलिए एक्स आपको ऐसे दिख रहा है, वाई ऐसे दिख रहा है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये वाली लाइन क्या होगी, एक्स एक्सेस, और ये वाली लाइन क्या होगी, वाई एक्सेस, ठीक है। अब थर्ड एक, ये आपके पास एक मैंने नेल दिया है समझाने के लिए, तो मैं यहां पर एक नेल को गाड़ देता हूं। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या देखिए, ये आपके पास है जेड एक्सेस। तो एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड दैट इज कॉल्ड जेड एक्सेस। अब आप बेटा एक बार थोड़ा दिमाग से सोचिए, क्या मैं इस पेज को घुमा सकता हूं। अगर आप थोड़ा बहुत भी घर पे थोड़ा बहुत काम करते हो इस तरीके का, तो आप देखेंगे कि मैं इसको ऐसे घुमाऊं और ऐसे घुमा सकता हूं, ठीक है। अब आप देखिए ध्यान से, अगर मैं, अब आप ध्यान देना बेटा, ये इस तरीके से मैं समझा सकता हूं। अगर मैं इसको ऐसे घुमाता हूं, यानी कि अगर मैं इसको कैसे घुमाता हूं, एक्स से वाई की तरफ, एरो ध्यान से देखना बेटा प्लीज। तो अगर मैं इसको वाई से एक्स की तरफ घुमाता हूं इसको, तो ये कुछ ऐसे जाएगा। देखिए मेरा हाथ कैसे घूम रहा है, एक्स, वाई से एक्स की तरफ। तो प्लीज ध्यान से देखिएगा, ये मैंने इसको ऐसे घुमा दिया। तो ये पेज अंदर गया। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब मैं वाई से एक्स की तरफ घुमा रहा हूं, वाई से एक्स की तरफ घुमा रहा हूं, तो इसका मतलब ये पेज कहां जा रहा है, ये पेज देखिए नीचे आ रहा है। यानी कि अगर आप देखें तो अगर मैं इसको ऐसे घुमाता हूं, ये पेज नीचे जाता है। यानी वाई से अगर मैं एक्स की तरफ घुमाता हूं तो कहां जाता है, पेज नीचे। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ा सा डायरेक्शन के बारे में समझा रहा था, तो जरा देखिए। मैं आपको बोल रहा था कि अगर सपोज आपके पास कोई ऐसे रखा हुआ है, ये क्या एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये क्या होगा बेटा, जेड एक्सिस। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो आपके पास जो मैंने नेल लगाया हुआ है, इस नेल से मैं आराम से समझ सकता हूं कि डायरेक्शन कैसे डिफाइन कर सकता हूं। अब आप कुछ सोचिए, जब आप कभी इसको किसी पेज से ऐसे घुमाएंगे, मतलब कि इस तरीके से, यानी कि कैसे घुमाएंगे, क्लॉकवाइज। कैसे घुमाएंगे, क्लॉकवाइज। तो ऑब्वियसली बात है, ये कहां जाएगा, नीचे की तरफ। और अगर मैं ऐसे घुमाऊंगा, ऐसे घुमाऊंगा, तो ये क्या, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए मैं रिजल्ट दिखाता हूं आपको, ये देखिए ध्यान से। अगर मैं वाई से एक्स की तरफ, ये आपको दिख रहा है, वाई से अगर मैं एक्स की तरफ रोटेट करता हूं, यानी अभी कैसे घूम रहा हूं, वाई से एक्स की तरफ, यानी कि ऐसे, ये आपके पास आया। अगर मैं वाई से एक्स की तरफ रोटेट करता हूं, यानी कि कैसे घूम रहा हूं, क्लॉकवाइज। कैसे घूम रहा हूं बेटा, क्लॉकवाइज। तो यानी कि ऐसा रख लेता हूं। तो अगर मैं वाई से एक्स की तरफ जाता हूं, तो आप देखिए इस पेज को मैं ऐसे घुमाता हूं, तो आप देखिएगा डायरेक्शन कहां है, नीचे की तरफ। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब आप y से, y एक अलग वेक्टर हो गया और x एक अलग वेक्टर हो गया, तो इसका मतलब अगर y से x की तरफ रोटेट करेंगे तो डायरेक्शन कहां आएगी, इस नीचे की तरफ। मतलब जो डायरेक्शन आएगी वो y x प्लेन के परपेंडिकुलर आएगी, डाउनवर्ड। ठीक है, तो आप देखिए ध्यान से, y से जब मैं x की तरफ घुमा तो डायरेक्शन कहां है, डाउनवर्ड। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। अब बेटा मैं इसका उल्टा करता हूं। सपोज मैं मान लेता हूं कि अब मैं घूमता हूं x से y की तरफ।
कहाँ घूमता हूँ, एक्स से वाई की तरफ। अगर मैं एक्स से वाई की तरफ घूमूंगा तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। तो अब आप देखिए, ये देखिए मैं इस पेज को घुमाता हूं, तो अब देखिए ये पेज कहां आएगा। तो देखिए इसका मतलब जब मैं एक्स से वाई की तरफ घूमा, यानी पहले मैं कहां घूमा था, वाई से एक्स की तरफ, तो कहां आया था, बोर्ड की ये नीचे की तरफ आया था डायरेक्शन। यानी कि जब मैंने वाई की मल्टीप्लाई करी एक्स में, यानी कि ध्यान रखना वाई की मल्टीप्लाई करी एक्स में, तो तब घूमा मैं एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज से मेरी डायरेक्शन कहां आई थी, डाउनवर्ड। लेकिन अगर मैं कहां घूमता हूं, एक्स से वाई की तरफ घूमता हूं, तो मेरी डायरेक्शन कहां आ रही है, ऊपर आ रही है, ये पेज ऊपर की तरफ आ गया। तो फर्क केवल क्या था, रिजल्ट दोनों का सेम आएगा। आप वाई से एक्स की तरफ घूमिए चाहे एक्स से वाई की तरफ घूमिए, मैग्नीट्यूड पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर इंपैक्ट आएगा तो डायरेक्शन पर आएगा। तो जब मैं वाई से एक्स की तरफ घूमा था, यानी क्लॉकवाइज घूमा था, तब डायरेक्शन कहां आई थी, नीचे की तरफ। और अगर मैं एक्स से वाई की तरफ घूमता यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन कहां आई थी, ऊपर। तो डायरेक्शन एक की ऊपर और एक की नीचे है, जबकि रिजल्ट पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, केवल किस पे इंपैक्ट आएगा, डायरेक्शन पर इंपैक्ट आएगा। तो देखा कितना इंपॉर्टेंट टर्म है। तो अब आपको आई होप समझ आएगा। अब आप खुद सोचिए, जब मैं वेक्टर प्रोडक्ट करूंगा और आप बोलेंगे कि y से x में घूमना है, तो y से x में घूमने का मतलब है y की मल्टीप्लाई x में, और अगर मैं घूमूंगा x से y में, तो इसका मीनिंग है कि x की मल्टीप्लाई y में। और कौन सी मल्टीप्लाई, स्केलर मल्टीप्लाई नहीं, वेक्टर मल्टीप्लाई ऑफ टू वेक्टर, या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और एक चीज और देखिए, चाहे आप x से y घूमे चाहे y से x घूमे, जो डायरेक्शन आएगी वो हमेशा एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर ही होगी, या तो इसके परपेंडिकुलर होगी या फिर इसके परपेंडिकुलर होगी। तो हमेशा क्या होगी, प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हम चलते हैं थोड़ा समझाने के लिए बोर्ड पर। तो आप देखिए कैसे समझाता हूं मैं। ये देखिए, ये आपके पास क्या है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ठीक है बेटा। अब आप ये क्या आई कैप जानते हैं, ये क्या जे कैप, और ये क्या आपके पास के कैप, ये तो आप जानते होंगे बेटा, आई कैप, जे कैप और के कैप, ये यूनिट वेक्टर है। अब आप देखिए प्लीज, अब एक बार आप ये वाई एक्सिस से कर लेते हैं, अब एक बार एक्स से वाई में घूमिए। तो आपको बताया था ना, देखिए अगर मैं एक्स से वाई में घूमूंगा तो ऐसे घूमूंगा तो ये पेज कहां आएगा। अब मान लीजिए सपोज ये अंदर था, अगर आप एक्स से वाई में घूमेंगे तो ये देखिए ये एक्स से वाई में घूम रहे हैं, तो ये पेज कहां आएगा, ये पेज आएगा आपके पास आउटवर्ड, यानी कि इस तरीके से आएगा। अब मेरा हाथ देखिए कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एक्स से वाई में जब हम घूमेंगे, एक्स से वाई में यानी एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे वाई में, तो इस जो पेज की जो डायरेक्शन आएगी वो आपके पास आएगी क्या, आउटवर्ड। आउटवर्ड बोले तो इसको बोलते हैं हम जेड एक्सेस, क्योंकि हाँ आप तो ऐसे करके देखते हैं, ये एक्स होता है ये वाई होता है, तो जब एक्स से वाई की तरफ घूमेंगे तो डायरेक्शन आएगी जेड एक्सेस में। तो देखिए बेटा, सबसे पहले जब मैं एक्स से वाई में घूमूंगा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, कैसे घूमूंगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ध्यान से देखिए, वेक्टर ए कितना है, वेक्टर ए आपके पास है आई कैप, ये है। ठीक है बेटा। और मैग्नीट्यूड कितना है इसका, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1। ओके, इसी तरीके से ये वेक्टर बी है, वेक्टर बी कितना है, वेक्टर बी आपके पास कितना है, जे कैप, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना 1 है। ठीक है बेटा। अब मैं इस वाले फॉर्मूले का यूज कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो लिखिए ए की जगह क्या पुट करेंगे आप, आई, तो लिख दिया मैंने आई, और क्रॉस बी की जगह क्या पुट करोगे, जे, तो मैं लिख दिया जे कैप, और इसका मतलब क्या लिख दिया, ए का मतलब कितना है, मैग्नीट्यूड 1 है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना 1 है, और ये कितना थीटा, और आप जानते हैं थीटा कितना 90 डिग्री दो वेक्टर के बीच का, तो ये एंगल कितना हो गया साइन 90, और ये क्या एन कैप, क्या बेटा ये एन कैप, तो ये कितना है आई क्रॉस जे, और इक्वल में कितना साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, और ये कितना आ गया एन कैप। अब आप ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, एन कैप इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर एंड इट्स डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो बेटा आप मुझे बताइए सोचकर, जब ये पेज अंदर था
और मैं x से y की तरफ घूमूंगा। अब जब देखिए मैंने x की मल्टीप्लाई किसमें करी है, y में, तो इस पेज की जो डायरेक्शन है वो कहाँ है, इस पेज की जो डायरेक्शन आई है वो कहाँ है। अब आपको देख लीजिए, आपके सामने ही है प्रैक्टिकल, तो अगर आप देखें तो इसकी जो डायरेक्शन आई है वो कहाँ है, वो डायरेक्शन आई है आपके पास बोर्ड के बाहर। बोर्ड के बाहर बोले तो यानी कि ये आपके पास क्या के, ऐसा देखेंगे तो समझ आ जाएगा के। तो आप देखिए इसका मतलब जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा, वो होगा के कैप, क्योंकि आपको देखो रिजल्ट में देखिए ये क्या x, ये y और ये क्या z, और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, के कैप होता है। तो इसका मतलब ये आया i क्रॉस j किसके बराबर आ गया बेटा, के कैप के आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, बोर्ड मैंने साफ कर लिया, ये एग्जांपल आप समझ गए होंगे। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। पहले मैं कैसे घूमा था, एंटी क्लॉकवाइज, अब मैं रोटेट करता हूं कैसे, अब मैं रोटेट करता हूं क्लॉकवाइज। वो देखिए कैसे, ये आपके पास क्या x y और z, ठीक है बेटा, ये y एक्सेस और ये आपके पास x एक्सेस और ये आपके पास z एक्सेस, और ये आपके पास क्या i कैप, ये क्या होता है j कैप और ये क्या होता है k कैप। ठीक है बेटा, अब एक बात ध्यान रखना, अगर मैंने इसमें बोला x की मल्टीप्लाई करनी है y में, क्योंकि x से y में गया हूं तो इस डायरेक्शन में मैंने पहले वेक्टर a को i माना है। तो इसी तरीके से जब आप y से x में जाएंगे यानी कि क्लॉकवाइज, कैसे जाएंगे, क्लॉकवाइज, तो याद रखना इस वेक्टर को सबसे पहले आप वेक्टर a ही मानेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इक्वल्स टू वेक्टर a मैग्नीट्यूड वेक्टर b मैग्नीट्यूड साइन थीटा n कैप। क्योंकि मल्टीप्लाई हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं हम y की x में, तो मैं लिख सकता हूं लेट वेक्टर a इक्वल j कैप और वेक्टर a का जो मैग्नीट्यूड है वो है 1 एंड वेक्टर b इक्वल i कैप एंड वेक्टर b मैग्नीट्यूड इक्वल कितना आ जाएगा आपके पास, वेक्टर b मैग्नीट्यूड आ जाएगा आपके पास 1। वो हमने एज्यूम कर लिया, बाकी आपकी मर्जी से कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो चलते हैं अब इस वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं, तो लिखते हैं यूजिंग फॉर्मूला। पहले हम कैसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, अब कैसे जा रहे हैं क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन पर रिजल्ट पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, केवल किस पे इंपैक्ट आएगा, डायरेक्शन पर, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो देखिए कैसे, यूजिंग फॉर्मूला, तो ए की वैल्यू आप लिख दीजिए ए वेक्टर बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी साइन थीटा एन कैप। तो देखिए बेटा क्या है, ए की वैल्यू कितनी है जे, लिख देते हैं जे, बी की वैल्यू कितनी है आई, तो आई लिख देते हैं, इसकी वैल्यू 1 into 1 और साइन 90, क्योंकि इनके बीच में एंगल कितना 90 डिग्री है, और ये क्या होगा एन कैप। तो ये आ गया जे क्रॉस आई और इक्वल में साइन 90 यानी कि एन कैप। अब आप जरा दिमाग लगाइए, यहां पर आई क्रॉस जे क्या आया था, देखिए मैं फिर दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं। पहले मैंने मल्टीप्लाई जो किया था वो किया था x से y में, तो आप जानते हैं जैसे मैंने x से y में मल्टीप्लाई करा तो ये पेज कहां आया था, ये पेज आया था आउटवर्ड बोले तो यानी कि प्लस z एक्सिस में, तो ये इसलिए मैंने यहाँ पे k प्लस में लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, कैसे मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं y से x में, इसमें करता हूं बेटा y से x में, तो कैसे घूमना पड़ेगा मुझे, ऐसे यानी कि ऐसे घूमना पड़ेगा। तो पेज कहां गया, पेज आपका गया है अंदर की तरफ, देखे तो ये रहा आपके पास। तो पेज जब अंदर की तरफ गया तो जैसे बाहर की तरफ क्या होता है प्लस, तो अंदर की तरफ क्या होता है माइनस। ठीक है, तो आप देखा अगर मैं ऐसे घूमूंगा तो पेज की डायरेक्शन कहां आएगी, इधर आएगी। ठीक है, और अगर मैं ऐसे घूमूंगा तो पेज की डायरेक्शन कहां आएगी, इनवर्ट। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन मानता हूं और कहां जाता हूं एक्स से वाई की तरफ, तो डायरेक्शन कहां आएगी ऊपर यानी प्लस के, और अगर मैं कहां जाता हूं वाई से एक्स में, तो डायरेक्शन कहां आएगी नीचे आएगी के में ही यानी जेड एक्सिस में ही, लेकिन एक प्लस और एक माइनस। तो मैं लिख सकता हूं एन कैप को क्या लिख सकता हूं, क्योंकि इसमें एन कैप किसमें आया है, इसमें एन कैप बोर्ड के, यानी इसमें एन कैप जो है वो नीचे की तरफ आया। अगर एन कैप नीचे की तरफ आया तो इसका मतलब ये मैं लिख सकता हूं, ये क्या हो गया माइनस के कैप। तो जे क्रॉस आई
इक्वस टू माइनस के कैप, ये आपके पास वैल्यू आई। तो देखिए दोनों में क्या फर्क है, आई क्रॉस जे इक्वस टू के, इसका कोफिशिएंट 1 है, यहाँ जे क्रॉस आई इक्वस टू माइनस के, इसका कोफिशिएंट भी 1 है। पर फर्क क्या है, ये क्या है आपके पास, अगर बोर्ड के हिसाब से देखें तो ये कहाँ है, ये बाहर की तरफ है, और ये कहाँ है, बोर्ड के अंदर की तरफ है, अगर बोर्ड के हिसाब से देखोगे। और अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस के हिसाब से देखोगे तो ये माइनस के और ये क्या हो जाएगा, प्लस के हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो एक चीज और, आप उसको डायरेक्ट ऐसे नहीं निकालना, घुमा के निकालना है। तो ठीक है, तो ये आपके पास आया जे क्रॉस आई और ये आपके पास आया आई क्रॉस जे। आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे। तो बाकी मैं इजीली रिजल्ट निकाल सकता हूं कि माइनस के और प्लस के क्यों आएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और इजी समझाने के लिए क्या कर सकते हैं, एक ये राइट हैंड थंब रूल याद कर सकते हैं। ये अपना राइट हैंड को लीजिए और देखिए फिंगर, अगर फिंगर ऐसे रैप करती है, यानी कि कैसे घूम रही है फिंगर, फिंगर अगर घूम रही है कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, कैसे घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन कहां आती है, अपवर्ड। डायरेक्शन कहां आती है, अपवर्ड। अगर फिंगर ऐसे घूम रहे, फिंगर कैसे घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, तो जो थंब की डायरेक्शन है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगी। और अगर मैं ऐसे कर दूं तो फिंगर कैसे रैप हो रही है, फिंगर रैप हो रही है क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन कहां आएगी, डायरेक्शन आएगी आपकी नीचे की तरफ थंब की। ठीक है, तो ऐसा भी हम समझ सकते हैं। तो इसको बोलते हैं स्क्रू गॉज रूल। क्या बोलते हैं इसको, स्क्रू गॉज रूल। मैं लिख देता हूं, दैट इज कॉल्ड स्क्रू गॉज रूल, या फिर क्या बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। क्या बोलते हैं, राइट हैंड थंब रूल। तो ये आपके पास था। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसको मैं मिटा सकता हूं, आप इसको नोट कीजिए। अब मैं आराम से इसको एक्सप्लेन कर सकता हूं ध्यान से बाकी चीजों को। तो ध्यान से देखिए, ये आपके पास क्या था, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये जेड, ये एक्स और ये वाई, ये आपके पास आई कैप, ये आपके पास क्या आएगा के कैप, और ये आपके पास क्या आएगा जे कैप। तो ध्यान रखना, जब ऐसे घूमेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो सब पॉजिटिव आता है रिजल्ट। तो आप लिखेंगे आई क्रॉस जे, तो याद रखना आई क्रॉस जे जो आएगा वो आएगा के। क्या आएगा, आई क्रॉस जे के। और दूसरा, अगर आई से जे में जाता हूं तो क्या आता है, के आता है। और अगर मैं जे से किस में आता हूं, के में, तो जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस की डायरेक्शन क्या देगी, आई। और थर्ड में अगर आप बात करेंगे किसकी, के क्रॉस आई, तो के क्रॉस जो आई देगा वो आपके पास क्या देगा, के क्रॉस आई में देगा आपके पास, वो देगा जे। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास क्या था, एंटी क्लॉकवाइज। क्या था ये, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर सपोज ऐसे हो जाए, ये एक्स, ये वाई, ये जेड, अगर ऐसे घूम जाए एक्स से वाई, एक्स से जेड और ये, तो इसको बोलते हैं क्या, क्लॉकवाइज। तो इसमें जो डायरेक्शन आएगी वो क्या आएगी, अगर मैं जाऊंगा वाई से एक्स में तो इसका रिवर्स हो जाएगा। तो ये आएगा जे क्रॉस आई, वो क्या आएगा माइनस के। बी जो आएगा वो क्या आएगा, के क्रॉस जे, वो क्या आएगा माइनस आई। और बेटा सी, ये जो आपके पास आएगा आई क्रॉस के, वो क्या आएगा बेटा आपके पास माइनस जे, ये आपके पास आएगा। ठीक है, ये कैसा आपके पास, एंटी क्लॉकवाइज। जबकि ये क्या बेटा आपके पास, क्लॉकवाइज। ठीक है, रिजल्ट को कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, केवल डायरेक्शन पर चेंज आएगा। तो अब आपको ये याद रखना है। और दूसरा, अब मैं जैसे फॉर्मूला लिखता हूं, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड और साइन थीटा एन कैप। यहां तो मैंने मल्टीप्लाई किसकी करी, मैंने मल्टीप्लाई करी आई की जे में। लेकिन अगर मैं आई की मल्टीप्लाई आई में ही करता हूं, जे की मल्टीप्लाई जे में करता हूं, तो लेट वेक्टर ए क्या मान लेता हूं आई, और वेक्टर बी भी क्या मान लेता हूं आई। तो इनका मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बराबर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 ही होगा। ये मैंने मान लिया, इस वाले फॉर्मूले यूज करो, यानी कि ए भी आई और बी भी आई है। तो ये कितना आई, ये कितना है जे, सॉरी आई, और ये कितना 1 और इनटू, जब वेक्टर आई है ये भी वेक्टर आई है, यानी कि ए और बी क्या होगी एक दूसरे के पैरेलल, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी 0 डिग्री। क्या होगी बेटा,
0 डिग्री, तो मैं आपको कर सकता हूँ साइन 0 और एन कैप, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो आई क्रॉस आई क्या आएगा आपके पास, आई क्रॉस आई आएगा 0, मतलब कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। आई क्रॉस आई क्या होगा 0, और जे क्रॉस जे क्या आ गया 0, और के क्रॉस के क्या आ गया आपके पास 0। इसका मतलब ये आपके पास क्या है, ये आई क्रॉस आई की मल्टीप्लाई 0, जे क्रॉस जे की मल्टीप्लाई 0, के क्रॉस के की मल्टीप्लाई 0 होती है। ठीक है बेटा, तो ये था वेक्टर प्रोडक्ट का आपके पास समझाने का तरीका। अब मैं आपको इसको न्यूमेरिकल इजीली करा सकता हूं, तो देखिए मैं न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ता हूं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको वेक्टर प्रोडक्ट का डायरेक्शन बताया था, उसके बारे में समझाया, अब मैं आपको पास एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। अगर आपके पास लिखा हुआ है फाइंड ए क्रॉस बी क्वेश्चन मार्क इफ वेक्टर ए आई प्लस 2जे प्लस 3k एंड वेक्टर बी 3i प्लस 4j प्लस k, तो कैसे सॉल्व करना है। देखिए बेटा, वेक्टर ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना एक अलग चीज है, और वेक्टर ए डॉट बी निकालना अलग चीज है। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे ए क्रॉस बी को। सॉल्यूशन वेक्टर ए क्रॉस बी, देखो बेटा जैसे जैसे मैं आपको स्टेप बताऊं वैसे वैसे ही फॉलो करना है। देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले क्या कीजिए, ऐसे एक मॉड बनाइए और यहां लिख दीजिए आई जे और के सबसे पहले। उसके बाद आप देखिए वेक्टर ए की वैल्यू क्या आपके पास आई प्लस 2j और प्लस 3k, और वेक्टर बी की वैल्यू क्या आपके पास 3i प्लस 4j और प्लस k। तो देखिए आपको निकालना ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी निकालना तो सबसे पहले ए की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो ये देखिए आई जे के में आई का कोफिशिएंट कितना है 1, जे का कोफिशिएंट कितना है 2 और के का कोफिशिएंट कितना है 3। उसके बाद ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए, और यहाँ देखिए यहाँ बी का अब ये लास्ट में मल्टीप्लाई में बी है, तो बी का कोफिशिएंट आई के लिए कितना है 3 और जे के लिए कितना है 4 और के लिए कितना है 1। तो ये आपके पास आ जाएगा। जब इनको सॉल्व करेंगे तो फिर निकालेंगे ए क्रॉस बी इक्वल, ए क्रॉस बी इक्वल, तो बेटा ध्यान रखना आई को हमेशा प्लस, आई को ऑलवेज प्लस, जे को माइनस और के को प्लस लेना है। ठीक है, तो चलते हैं। आई लिया पहले, जब हमने पहले आई लिया तो ब्रैकेट लगाया सबसे पहले आई को लेके, उसके बाद क्या करेंगे, इस जो मैंने सबसे पहले आई लिया है उस आई को ऐसे ओवरलैप कर लेंगे और ऐसे कर देंगे। ठीक है, और याद रखना मल्टीप्लाई हमेशा पहले ऐसे की जाएगी, ऑलवेज पहले ऐसे नहीं करनी है। कैसे करनी है, एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले 1 से 2 गए, तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। तो मैं लिख दिया 1 into 2। जब एक बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक बार मल्टीप्लाई करने के बाद साइन हमेशा क्या आएगा माइनस, ऑलवेज माइनस। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप ये होगा, तो ये आपके पास सेकंड स्टेप हो गया। तो इसका मतलब ये आपके पास आ गया 4 into 3। ठीक है, ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया था। तो ध्यान रखना मल्टीप्लाई करते वक्त क्या होगा, पहले ऐसे और फिर ऐसे। ये आई कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद जे किस में, माइनस में, तो जे माइनस। उसके बाद क्या करेंगे, जे वाली लाइन को ओवरलैप कर लीजिए। तो अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो 1 into 1। मैंने आपको बताया था पहले ऐसे ही जाना है। ठीक है, फिर ऐसे जाना है, और एक बार जब एक बार ऐसे गए तो साइन कैसा आता है माइनस, फिर उसके बाद 3 into 3। ठीक है बेटा, उसके बाद फिर क्या बचा, के कैसा है प्लस में, ये प्लस माइनस प्लस फिक्स्ड है। उसके बाद अब आपके पास ये वाली लाइन ओवरलैप हो गई। तो फिर कैसे जाना, ऐसे जाना है या ऐसे जाना है, याद रखिए कैसे जाना, ऐसे फर्स्ट स्टेप। तो आएगा 4 into 1। उसके बाद फिर एक बार मल्टीप्लाई करने के बाद हमेशा माइनस, और ये 3 2 3 into 2, ये आपके पास आया। तो अगर आप देखें तो ये आपके पास आएगा a क्रॉस बी इक्वल 2, यानी कि आई, और ये कितना है 2 माइनस 12 माइनस जे, ये कितना 1 माइनस 9 और प्लस के, ये कितना है आपके पास 4 माइनस 6। उसके बाद आया आपके पास a क्रॉस बी
इक्वल कितना है बेटा आपके पास -10i, और ये कितना है माइनस माइनस +8j, और ये कितना आएगा -2k। ये आपके पास बेटा रिजल्ट आएगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, a क्रॉस b का जो रिजल्ट आएगा वो डायरेक्शन के साथ आएगा, तो डायरेक्शन के साथ ही आया। तो a क्रॉस b का मल्टीप्लाई करने पर क्या पता लगा, i में वैल्यू कितनी है -10, 8j में वैल्यू कितनी है +8, और k में वैल्यू कितनी है -2। और मैंने आपको क्या बताया था, अगर मैं इसका रिवर्स मल्टीप्लाई कर दूंगा, जैसे x का मल्टीप्लाई करा y में, तो आपके पास कुछ और रिजल्ट आएगा, और y से मल्टीप्लाई करो x में तो कुछ और रिजल्ट आएगा। रिजल्ट कैसा, डायरेक्शन का रिजल्ट अलग आएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम। तो मैं ये लिख सकता हूं, अगर a क्रॉस b ऐसे आया है तो b क्रॉस से ऐसे आना चाहिए, जस्ट क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या रहता है सेम, लेकिन डायरेक्शन चेंज होती है बस। तो अगर मैं b क्रॉस से करूंगा तो b क्रॉस से अपने आप ही क्या आएगा, i में जो माइनस था वो प्लस में आ जाएगा, और जो प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा, और जो माइनस में था वो प्लस में आ जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, ये देखिए ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, यहां देखिए 10 माइनस में है और यहां 10 प्लस में है, तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि a क्रॉस b बराबर नहीं होता है b क्रॉस a के। और ये तो सही भी है, जैसे मैंने आपको बताया था x की मल्टीप्लाई करे y में और y की मल्टीप्लाई करे x में, तो मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेकिन उनकी डायरेक्शन अलग अलग होगी। लेकिन अगर इनका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, मैग्नीट्यूड देख लीजिए, मैग्नीट्यूड आएगा a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, ऐसे करके कैसे निकालते हैं, अंडर रूट इसका स्क्वायर यानी कि 100 प्लस इसका स्क्वायर 64 और प्लस इसका स्क्वायर 4, तो कितना आ जाएगा आपके पास, अंडर रूट 168। कितना आ जाएगा, अंडर रूट 168 आ जाएगा। इसी तरीके से इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, तो ये आएगा मैग्नीट्यूड a क्रॉस b, सॉरी मैग्नीट्यूड b क्रॉस a, तो ये आपके पास क्या आएगा, मैग्नीट्यूड इसका भी सेम ही आएगा। क्या आएगा, इसका कितना आ जाएगा 100 और प्लस 64 और प्लस कितना आ जाएगा 4, तो कितना आ जाएगा अंडर रूट 168। तो बेटा देखा, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आया है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग हुई। तो मैं क्या लिख सकता हूं, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड बराबर होगा b क्रॉस a के मैग्नीट्यूड से, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी अलग अलग। तो ये आपके पास आया a क्रॉस b बराबर नहीं हो सकता किसके, b क्रॉस a के, लेकिन a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है किसके, b क्रॉस a के मैग्नीट्यूड के। ठीक है बेटा, तो आई होप अब आप ये समझ गए होंगे। तो एक एग्जांपल और मैं देता हूं, चलिए। वेक्टर a इक्वल -i प्लस 3j -4k एंड वेक्टर b इक्वल i प्लस 2j और प्लस k, ये लिख देते हैं। अब हमें क्या निकालना है, a क्रॉस b हमें फाइंड आउट करना है। तो आराम से कर सकते हैं बेटा। तो देखिए ये आपके पास क्या आएगा, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इक्वल इस तरीके से, तो यहाँ i, ये j और ये k, और आपको पता होना चाहिए i हमेशा प्लस और ये हमेशा माइनस और ये प्लस। ठीक है, ओके। i की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये हम क्रॉस भी करें तो -1, 3 और -4। इस बार थोड़ा माइनस प्लस का साइन देखना ध्यान से, ये कितना 1 है, ये कितना 2 है और ये कितना 1 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते तो कितना आएगा, सबसे पहले क्या लेना, i ब्रैकेट बंद, फिर वही कंडीशन। अगर मैं आप देखें ध्यान से तो ये ऐसे, ठीक है बेटा। तो मल्टीप्लाई ऐसे करूंगा तो 1 इंटू 3 और एक बार मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस और फिर 2 इंटू -4, और जे को किसमें लेना, हमेशा माइनस में, तो ये आपके पास आ जाएगा। तो ये क्या आएगा आपके पास, जे वाई लाइन को दबा लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई, तो यानी कि 1 इंटू -1 और फिर क्या लिख देंगे प्लस, सॉरी माइनस, क्योंकि एक बार मल्टीप्लाई करने के बाद फिर माइनस, तो 1 इंटू -4। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, ये के लिख देंगे प्लस के, तो ये आपके पास आ जाएगा ये लाइन, तो 2 इंटू
-1 और ये कितना आ जाएगा 1 into 3, तो -1 into 3। तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो चलते हैं, ये कितना आ जाएगा I और ये कितना आ जाएगा 3 माइनस 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 क्या हो प्लस 8 और ये कितना आ जाएगा माइनस, ये कितना आ जाएगा j और ये कितना आ जाएगा j की वैल्यू -1 और माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा 4 और ये कितना आ जाएगा प्लस k और ये कितना आ जाएगा आपके पास -2 और ये कितना आ जाएगा -3। तो इसका मतलब ये आपके पास आएगा 11i और माइनस ये -3j कैप और ये कितना आ जाएगा -5k कैप। तो ये आपके पास वैल्यू आई किसी वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b की। और b क्रॉस ए वेक्टर क्या होगा लिख सकते हैं, b क्रॉस ए वेक्टर क्या होता है जस्ट रिवर्स होता है कितना -k। तो इसको लिख सकते हैं क्या -11i और +3j और +5k। तो ये आपके पास इसका रिवर्स आ जाएगा और ये दो आपके पास रिजल्ट आ गए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत बेटा? ये क्या आपके पास एंटी क्लॉकवाइज और ये क्या होगा क्लॉकवाइज। ठीक है, मैग्नीट्यूड पर कोई इम्पैक्ट नहीं होता, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ये आपके पास आंसर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।